मूवी के स्टार्ट में हम एक डेविड नाम के लड़के को देखते हैं जो किसी सहरा में खड़ा है। डेविड के पास्ट को दिखाया जाता है जहां कॉलेज में डेविड एक लड़की को पसंद करता था। उसका नाम मिली था। डेविड अपने लव के बारे में उसे बताते हुए शर्माता था। डेविड उसे स्नो जार गिफ्ट करता है, तभी उसका क्लास फेलो मार्क वहां पर आ जाता है और इस जार को छीन लेता है और मजाक उड़ाने लगता है। फिर मार्क इस जार को बर्फ पर फेंक देता है। डेविड बहुत दुखी होकर इस जार को अकेले ही लेने चल पड़ता है। डेविड जैसे ही जार को उठाता है वहाँ की बर्फ टूट जाती है और वो पानी में गिर जाता है। मिली हेल्प के लिए शोर करने लगती है और इधर डेविड बुरी तरह फंसा होता है। टेलीपोर्ट होकर लाइब्रेरी से निकल जाता है। उसके बाद डेविड अपने घर जाने लगता है। डेविड जब 5 साल का था तो उसकी मदर उसको छोड़कर चली गई थी। उसका जिम्मेदार वो अपने डैड को मानता था। घर आकर वो अपने कमरे में चला जाता है। उसके डैड फर्श वेट होने पर उसे डांटने लगते हैं। डेविड गुस्से से अपना कमरा बंद कर देता है। उसके बाद वो अगेन उसी लाइब्रेरी में आ जाता है। डेविड इधर समझ जाता है कि उसके पास कुछ पावर्स हैं। डेविड अगेन अपने कमरे में आ जाता है। इधर वो अपने डैड को देखता है जो पुलिस के साथ बात कर रहा होता है। वो पुलिस को बताता है कि उसका बेटा अचानक से गायब हो गया है क्योंकि उसके डैड को उसकी पावर का पता नहीं था। वो अपने डैड से दूर जाने का डिसाइड लेता है। इधर मिली डेविड को लेकर काफी परेशान और दुखी होती है। उसे लगता है कि डेविड इस तालाब से बाहर नहीं निकल पाया है। फिर मिली बाहर आकर देखती है उसके गार्डन में वही डेविड का गिफ्ट स्नो जार पड़ा हुआ है। मिली इस जार से समझ आती है कि डेविड अब ठीक था। दूसरी तरफ डेविड कहीं और सिटी में रहने लगता है, होटल में। अगले दिन डेविड अपने पावर की प्रैक्टिस करने लगता है। फिर डेविड बुक में उस जगह को देखता है जहां अपनी मॉम के साथ गया था। डेविड उस जगह जाने की सोचता है। देखते ही देखते वो वहां पहुंच जाता है। यानी किसी भी जगह पर आराम से डेविड पहुंच सकता था। जिसके बारे में वो सोचता था वहां पहुंच जाता था। फिर डेविड एक बैंक को लूटने का सोचता है और बाथरूम का बहाना करके वो लॉकर के अंदर चला जाता है और वहां से पैसे निकालकर अपने होटल वाले कमरे में वापस आ जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत सारे पैसे अपने कमरे में ले आता है। बैंक में इस तरह की चोरी देखकर सब हैरान हो जाते हैं। यहाँ एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम रोलैंड था और तहकीकात करने लगता है। अब सीन काफी साल गुजर जाने का दिखाया जाता है। अब डेविड न्यूयॉर्क में एक अच्छे होटल में रहता है। अब डेविड वहां से टेलीपोर्ट होकर लंदन आ जाता है और एक क्लब में आ जाता है। एक लड़का उसकी पावर को यूज करते हुए देख लेता है। फिर वहां खूब एंजॉय करके एक समुंदर पर आ जाता है। फिर सीन एक जंगल का दिखाया जाता है जहां रोलैंड एक टेलीपोर्ट होने वाले इंसान को पकड़कर मारा होता है। इधर डेविड जब अपने कमरे में आता है तो उसे रोलैंड मिलता है। वो उसे कहता है कि वो उसे पिछले 8 सालों से ढूंढ रहा था। रोलैंड उसे इन चोरियों के बारे में भी पूछता है लेकिन डेविड उसको कुछ भी नहीं बताता और वहां से जाने लगता है। रोलैंड उसे जाने नहीं देता, उस पर बिजली के करंट से अटैक कर देता है। डेविड किसी तरह बचता हुआ अपने डैड के घर आ जाता है। इसके डैड उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन डेविड वहां नहीं रुकता और वहां से भी चला जाता है। फिर रोलैंड को डेविड के कमरे से मिली की तस्वीर मिलती है। उसके बाद वो मिली के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने लगता है। इधर डेविड मिली से मिलने उसके घर आता है। फिर मिली की मॉम उसे बताती है कि वो एक बार में काम करती है। डेविड उसे मिलने वहीं चला जाता है। वहां जाकर डेविड मिली से मिले बगैर ही जाने लगता है कि अचानक बाहर निकलते वक्त उसे मार्क दिखाई देता है लेकिन डेविड उसे पहचानने से इनकार कर देता है। तभी वहां पर मिली भी आ जाती है। इधर मार्क मिली को बुरा भला कहने लगता है। गुस्से से डेविड मार्क को मारने लगता है जिससे दोनों में फाइट होने लगती है। डेविड मार्क को टेलीपोर्ट करके एक बैंक में कैद कर देता है। इसके बाद डेविड मिली के पास आकर कहता है उसने मार्क को भगा दिया है। डेविड मिली को बताता है कि वो एक बैंक में काम करता है लेकिन मिली कहती है तुम्हारा मैथ काफी वीक था इसलिए तुम्हें बैंक में बिल्कुल भी जॉब नहीं मिल सकती। डेविड उसे रोम में घूमने ले जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ रोलैंड मार्क से बातचीत करने लगता है। इधर मार्क उसे मिली और डेविड के बारे में सब कुछ बता देता है। मिली अब भी हैरान थी कि उसकी बैंक में जॉब कैसे लग गई। फिर ये रोम में खूब घूमते हैं और एंजॉय करते हैं। म्यूजियम देखने जाते हैं जिसे मिली को देखने का बहुत शौक था लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने लगते हैं वहाँ के गार्ड उसे अंदर आने से रोकते हैं क्योंकि अभी वो जगह बंद थी। मना करने के बावजूद मिली को दूसरे रास्ते से डेविड अंदर ले जाता है। अंदर आकर दोनों घूमने लगते हैं। नीचे आकर उसे ग्रीफन नाम का एक लड़का मिलता है जिसके पास पावर थी। ग्रीफन उसे कहता है तुम इन लोगों से नहीं बच सकते हो और ये पावर सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं है। दुनिया इनको जैम्पर का नाम देती है। फिर अचानक इधर रोलैंड के आदमी आकर उन पर हमला कर देते हैं।
लेकिन ग्रीफन अपनी पावर से उन्हें मार देता है। डेविड उससे पूछता है कि ये कौन लोग हैं। ग्रीफन उसे बताता है कि ये पुलिस ऑफिसर हैं और ये चुपानियस हैं और ये जंपर को मारते हैं। तभी वहाँ की इंचार्ज आ जाती है। ग्रीफन वहाँ से अपने अड्डे पर आ जाता है। डेविड भी उसके पीछे आता है। ग्रीफन उसको वहाँ से जाने को बोलता है। फिर डेविड मिली के पास वापस आकर वहाँ से जाने लगता है। मिली हैरान हो जाती है, लेकिन डेविड उसको कुछ भी नहीं बताता। डेविड को वहाँ से इंचार्ज जाता देख लेती है। पुलिस डेविड को पकड़ कर ले जाती है। वहाँ डेविड उनको कुछ नहीं बताता, तो वो ऑफिसर उसका पासपोर्ट रख लेता है। तभी वहाँ पर डेविड की मोम आती है। वहाँ उसे जल्दी से जाने को कहती है। डेविड को वहाँ से भागते ऑफिसर देख लेते हैं, लेकिन वो ऑफिसर के साथ ही दूसरी जगह पर पहुंच जाता है और उधर ही ऑफिसर को छोड़कर वापस मिली को लेकर आ जाता है। फिर डेविड मिली को लेकर एयरपोर्ट आ जाता है। यहाँ मिली सवाल करने लगती है और उसे बैग दिखाने को बोलती है। डेविड अपना बैग दिखाता है। डेविड के बैग में बहुत सारे पैसे थे, जिन्हें देखकर मिली हैरान हो जाती है। फिर डेविड मिली को अकेले ही फाइट में बिठाकर चला जाता है। दूसरी तरफ रोलैंड को अपने आदमी से पता चलता है कि उन्होंने डेविड को खो दिया है। इससे रोलैंड को काफी गुस्सा आता है। फिर रोलैंड डेविड के फादर के पास आ जाता है। वो इससे डेविड को लेकर बातें करने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ डेविड ग्रीफन के पास आता है। ग्रीफन उसे बताता है कि इन लोगों को हमारे बारे में सब कुछ पता है और ये हमारे पेरेंट्स को भी पकड़ सकते हैं। ये सुनकर डेविड अपने फादर के पास आता है। वो देखता है कि वो जख्मी पड़े हुए हैं। वो जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले आता है। डेविड मार्क के पास जेल में आता है और पूछता है कि उन लोगों को क्या बताया है। मार्क सब कुछ बता देता है। डेविड अगेन ग्रीफन के पास आता है और कहता है कि मैं रोलैंड को मार दूंगा, लेकिन ग्रीफन उसे मना करता है और खुद कहीं और चला जाता है। डेविड भी उसके पीछे वहीं आ जाता है। आखिरकार ग्रीफन उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर डेविड मिली को हर जगह तलाश करता है, लेकिन मिली उसे नहीं मिलती है। आखिरकार उसे मिली उसके घर पर मिल जाती है। फिर डेविड इधर अपने बारे में सब कुछ मिली को बता देता है। ये जानकर मिली बहुत गुस्सा होती है और उसे घर से जाने को कहती है। तभी रोलैंड के कुछ आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और डेविड भी मिली को लेकर ग्रीफन के घर ले आता है। फिर रोलैंड अपनी मशीन के जरिए पता लगाने लगता है। इधर ग्रीफन उसे यहाँ से जाने को बोलता है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है, जिससे रोलैंड वहाँ पर आ जाता है। ग्रीफन और मिली छुप जाते हैं, लेकिन डेविड अपनी मॉम की पिक देखकर रुक जाता है। तभी रोलैंड उस पर हमला करने लगता है। इधर रोलैंड डेविड को बिजली की तारों में बांधकर मारने लगता है। ग्रीफन फायर से रोलैंड पर हमला कर देता है। ग्रीफन रोलैंड को जोर से पंच मारता है और रोलैंड दूर जाकर गिरता है। ग्रीफन रोलैंड पर फायर करके वापस मिली के घर पहुंच जाता है। मिली डेविड को तारों से आजाद कराती है। रोलैंड मिली को एक तार से बांधकर अपने साथ ले जाता है। फिर ग्रीफन डिसाइड करता है कि वो वहां पर जाकर बम से मारने का फैसला करता है। डेविड उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि वहां पर मिली भी थी। डेविड बम को लेकर कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। वहां ग्रीफन भी पहुंच जाता है। फिर ग्रीफन बम का रिमोट डेविड से पकड़ लेता है। डेविड जल्दी से ग्रीफन को तारों में कैद कर देता है। डेविड उसे छोड़कर मिली के घर आ जाता है। रोलैंड एक बार फिर डेविड को जगह लेता है, लेकिन डेविड गुस्से से पूरे कमरे को ही एक नदी में ले आता है। फिर डेविड मिली को उसी लाइब्रेरी में ले आता है। पीछे रोलैंड भी आ जाता है। डेविड फौरन रोलैंड को पकड़कर एक सुनसान जगह ले जाता है और वहीं पर अकेला छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि डेविड अपनी मॉम के पास आता है। वो उसे बताती है कि जब तुम 5 साल के थे तो तुमने पहली बार अपनी पावर का यूज किया था। मेरे पास तुम्हें छोड़ने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। तो फिर उसे अपनी जिंदगी गुजारने का बोलती है। इधर ही मूवी का एंड हो जाता है।